पहली चीज है कि दस्ते शफा हीलिंग टच। मैंने तो पार्लियामेंट में स्पीच में भी कहा है और मैं अब भी कहता हूं कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान उनको रिहा किया जाए। आई थिंक इससे पता चलता है कि द ग्लास इज हाफ फुल और लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में जमहूरियत के साथ जो एक ताल्लुक है और एक कुर्बत है और एक उनका यकीन है वो अपनी जगह, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी सोच में जमहूरियत नहीं है। देखिए जी, आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो पहली बात है कि जमहूरियत, पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम की क़यादत में कायद आजम ना कोई जनरल थे, ना जज थे, ना जागीरदार थे। वो एक कानूनदान थे, बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ, और एक सियासतदान थे जिनको अवाम की हमायत थी और एक सियासी जमात के जरिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए, बैलेट के जरिए, सियासी जद्दोजहद के जरिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं कि जो कायद आज़म ने कहा था अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, डेमोक्रेसी इज इन आवर मैरोज, कि हमारे खमीर में है, हमारे खून में है जमहूरियत। मैं नाउमीद नहीं हूं इस इलेक्शन के बाद, कि मैं समझता हूं कि यह बड़ा यूनिक इलेक्शन हुआ है। लोगों ने इजहार किया है, एतमाद किया है जमहूरी अमल पर, और लोग दूर दराज से वोट देने आए, खासतौर पर खवातीन और नौजवान। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात थे, सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने भी आपके लोग हैं। और फिर तीसरी बात, इतने बात करदा जो लीडर्स पैदा हुए हैं, आपने देखा हाफिज नईम रहमान साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, पीर पगाड़ा साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, जिन्होंने खुल के पहली दफा कहा कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, हमें जो सीटें दी गई हम नहीं लेते, वी रिजेक्टेड। ये कभी नहीं हुआ। सो दैट आई थिंक इससे पता चलता है कि द ग्लास इज हाफ फुल और लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में जमहूरियत के साथ जो एक ताल्लुक है और एक कुर्बत है और एक उनका यकीन है वो अपनी जगह, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी सोच में जमहूरियत नहीं है। वो एक फर्क है, गैप है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा कि ये एक प्रोसेस है, मैं आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेव द डेमोक्रेसी के लिए दो मॉडल्स आपके सामने हैं। दो मुसलमान ममालिक में क्या हुआ, एक तुर्की और एक मिस्र। मिस्र में 2013 को मिलिट्री कू होता है इख्वानुल मुस्लिमीन जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो मिलिट्री के साथ देती हैं और वो वेलकम करती हैं, मिठाइयां बांटती हैं, जो पाकिस्तान की रवायत भी है। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने देखा कि पिछले 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं। 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं, 2017 से 2023 तक। मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नासरुल मुल्क, इमरान खान, शहबाज शरीफ, अनवारुल्लाह काकर। और इसी दौरान 2 सॉफ्ट कूज हुए हैं। एक सॉफ्ट कू मियां साहब के खिलाफ हुआ 2017 में, वो अदलिया के जरिए हुआ। दूसरा सॉफ्ट कू इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, वो पार्लियामेंट के जरिए हुआ, और सोर्स एक ही था। तो और जब उनके खिलाफ हुआ तो उनके मुखालिफों ने वेलकम किया, और जब इमरान खान का हुआ तो वो दूसरे लोगों ने वेलकम किया। तो ये हिसाब बराबर हो गया। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से ये समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47, वो फिर रहेगा फासला। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है, चीन और रूस का ब्लॉक बन रहा है, पाकिस्तान की तरफ नजरें भी हैं, पूरी वस्ती एशिया के ममालिक की, और एक कनेक्टिविटी की तरफ। तो हमें एक मौका है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, लेकिन बुनियाद है कि अंदर जो है जमहूरियत के हवाले से
اور وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں کچھ تجاویز بھی آئی ہیں. پہلی چیز ہے کہ دست شفا ہیلنگ ٹچ. میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے. ہیلنگ ٹچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفا. جب میاں صاحب اریسٹڈ تھے میں نے اس کو بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں, وہ سیاست کی وجہ سے قید ہوئے ہیں. تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں. اور الیکٹرل پروسیس ای وی ایم کی بات بھی آپ نے کی, اور جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن, نیپال نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے. انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے ہائیبریڈ کر دیا. آپ شروع اس سے کر لیں تاکہ سب کی اس میں نمائندگی ہو. ایک پروسیس ہے. اور یہ آپ بی ویری کلیئر کہ democracy can only be restored by Democrats and Democrats in Pakistan. نہ IMF کرے گا, نہ امریکہ کرے گا, نہ کوئی اور آپ کا ملک